करके अपना सामान ले जाएगा, दवाई नहीं जाएगा और मैं खुद आपसे होते हुए सीरियस होते हुए पीछे सड़क कराएगा और बोलेगा पैसे नंबर आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत सबको होती है पैसे की, लेकिन उस टाइम के बच्चे की जवान हो गए होते हैं और वो घर में नहीं जा पा रहे ताकि वो बची हुई एज को यहीं पर अपने जो सर्विस है उसमें सेना में खपत करें। तो उनके साथ क्या किया, सभी की नायब सुबेदार से और ओनरी कप्तान तक की 2014 से लेकर के 2019 तक कितना डीए बढ़ा देखो, और उन सभी की पेंशन 1500 से लेकर के और 3000 तक कम कर दी। ये दुनिया में पहला ऐसा उदाहरण है कि 2014 में जिसकी जो पेंशन थी वो 2023 के अंदर उसको कम से कम 2500 से लेकर 3000 तक पेंशन प्रदान हुई। किसी देश में किसी भी जगह पे यदि आपको ऐसा उदाहरण मिल जाए तो मेरे सामने लाइए, आपका जूता होगा, मेरा सिर होगा और मैं आपसे गलती मान लूँगा। साथियों, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हम दबे कुचले। देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक दबे कुचले के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन हम सेना में वही दबा कुचला वर्ग में आते हैं। क्यों मैं ये भाषा बोल रहा हूँ कि हमारे से तरह तरह के शोषित काम कराए जाते हैं। हम सेना में वर्दी और ड्रेस के टाइम में वो चीज़ नहीं बोल सकते और उनको मैं आज कहूँगा भी नहीं। वो सारी चीज़ करने के बावजूद मेरे को जो रिवार्ड मिला है, हमारा जो एक्टिव सर्विस में आदमी है वो आवाज़ नहीं उठा सकता, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, इसके पीछे लॉजिक है। 2016 में पे कमीशन 7th पे कमीशन आउट हुआ, उसमें हमारे अधिकारियों की जो तनख्वाह थी 2.81 से मल्टीपल किया। मान लो मेरी 100 रुपये तनख्वाह है तो मेरी 2.81 से हो गई है तो वो मेरी हो जाएगी 281 रुपये, और वही तनख्वाह जो एक दूसरे सिपाही की है तो उसके 2.57 से की गई तो उसके 257 हो गए। तो ये डिफरेंस हो गया। आगे चल के इसी पर डीए लगता है और डीए लग करके हमारे जो एक्टिव सर्विस में थे उनकी तनख्वाहें कम हो गई। उनकी तनख्वाह कम होने से आगे चल के उनकी पेंशन कम हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट और क्या किया, 7th पे कमीशन से पहले जो पेंशन दी जाती है नोशनल पेमेंट के हिसाब से दी जाती थी। नोशनल पेमेंट में क्या था, यदि एक रंग की, मैं एक हवलदार को लेता हूँ, एक हवलदार की मान लो लास्ट तनख्वाह है जी 60,000 रुपये, 60,000 रुपये तनख्वाह है तो पेंशन उस हवलदार को 30,000 मिलेगी और दूसरे हवलदार की मान लो 50,000 लास्ट तनख्वाह है तो नोशनल पे के हिसाब से उसको भी 30,000 रुपये ही पेंशन मिलेगी। क्यों, मैक्सिमम को लिया जाता था। अभी क्या किया, जितने आदमी आएंगे उतनी पेंशन होगी। कोई आदमी 50,000 रुपये तनख्वाह में पेंशन आ रहा है उसकी 25 होगी, जो 70 में आ रहा है उसकी 35 हो जाएगी। जबकि होना क्या चाहिए था, मैक्सिमम पेंशन को लेकर के और डिवाइडेड बाई 2 करके सबकी पेंशन होनी चाहिए थी। पहले नोशनल पे के हिसाब से सभी रैंक को, एक हवलदार है, एक सिपाही है, नायक है, सूबेदार है, सबकी पेंशन एक जैसी होती थी। और जिसकी कोई यदि इंक्रीमेंट ज़्यादा लगे हैं या कोई ग्रुप दूसरा है तो यदि उसकी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा ज़्यादा वाले को कम किया जाए, ज़्यादा वाले को ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन अब की बार सरकार ने हमारे साथ ये चालाकी की कि मैक्सिमम को ना लेकर के मिनिमम और मैक्सिमम को लेकर के, जैसे 100 जो मैंने जो रेशियो बताया उसको डिवाइडेड बाई 2 करके और वो पेंशन दी तो वो सभी की पेंशनें कम हो गई। आज जो 2023 में पेंशन आ रहा है वो 2014 और 2013 वाले से कम पेंशन ले रहा है। क्यों कम ले रहा है, क्यों सरकार ने मिनिमम पेंशन का जो नियम बढ़ा दिया। पहले मैक्सिमम के नियम के हिसाब से पेंशन मिलती थी और अभी मिनिमम के हिसाब से पेंशन मिलती है और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, इसलिए हमारी पेंशन कम है। रही बात आगे चल के जो ORFP 1 मिली थी, ORFP 1 हमारे को काफ़ी हद तक ठीक रही थी। मैं ये नहीं बोलता हम उसमें पूरे सेटिस्फाई हो गए हैं या मैं ये भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन कुछ तो मिला था। आगे ORFP 2 में जो
इसमें एक कॉन्सेप्ट और लिया सरकार ने। मान लो एक आदमी 2014 जुलाई में पेंशन आ गया, तो उसकी पेंशन OROP 1 के हिसाब से नहीं है, उसकी पेंशन उस हिसाब से दूसरे हिसाब से दी है। और जो जितने भी आदमी आए हैं जुलाई 2014 के बाद में, उनको 5 साल का कोई एरियर नहीं दिया गया। क्यों? एरियर कब से चालू किया है भाई? 1 जुलाई 2019 से। तो सरकार ने जो कुछ हमें दिया भी, थोड़ा बहुत दिया, उसमें भी 5 साल का आपका एरियर सरकार खा गई है। क्यों खा गई है? कि उन्होंने OROP पे हमने दे दिया था उस टाइम पर, अभी इम्प्लीमेंट 19 से करें, तो भी 5 साल के पीछे मेरी पेंशन कम थी। एक काम, एक पेंशन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 16 इक्वल वर्क इक्वल वेजेस का देता है हमें, लेकिन मेरे को क्यों नहीं दिया गया? सैनिकों को क्यों नहीं दिया गया? रही बात आगे की, नायब सुधार से ओनली कप्तान तक अभी जो पेंशन स्केल किया है सभी का कम हो गया है। अभी अगली बार OROP 3 के नाम से करेंगे, जो कम वालों को फिर अगेन 2014 वालों के साथ मिलाएंगे। उसको बढ़ाने की बजाय क्या करेंगे, जो 2014 में पेंशन मिली हुई है उनकी बढ़ी हुई है, बोलेंगे उसके साथ मिला रहे हैं आपकी पेंशन, तो आगे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी आज जो हमें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये तो मुद्दा हमारा OROP से संबंधित है, लेकिन इसके साथ में कुछ मैं और चीज़ें भी कवर करना चाहूँगा। यदि मंच मुझे इजाज़त दे तो मैं कुछ पॉइंट है उसको साथ में हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको लेकर के मेरे साथी उस पर ज़्यादा डिस्कस ना करें, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हैं। आगे का जो हम आंदोलन बढ़ाएंगे, हमारे साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उसके लिए हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन, पे और पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन तो था ही और है ही। इसके अलावा CSD कैंटीन का आइटम है भाई, एक अधिकारी है, एक सिपाही है, तो उसको वो भाई 15,000 का सामान खरीदेगा, सिपाही 5,000 का सामान खरीदेगा। भाई एक रिजर्वेशन होता है, या कोई BPL कार्ड बनता है, या कोई बेनिफिट दिया जाता है, गरीब को दिया जाता है, अमीर को दिया जाता है। एक बार सोचो भाई, और आप अपना मुझे ये बताइए, मान लो उत्थान करना है तो अपने गरीब का करना है या अमीर का करना है? मेरी पेंशन 2,000 रुपये और मैं CSD में सामान लेने जाऊंगा तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उस अधिकारी को 16,000 20,000 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसकी 2 लाख पेंशन है। तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, और वैसे भी नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है कि गरीब को जो सहायता मिलनी चाहिए वो सारी सहायता अमीर को दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्यों उसमें पॉलिसी मेकर सारे हमारे अधिकारी हैं। रही बात एक और है, मैं किसी को दारू पिलाने के लिए या लिकर कोटे के लिए नहीं आया यहाँ पे, लेकिन फिर एक मेरा हमारा सिपाही भाई है, बोले भाई तू क्या जाकर कैंटीन में, और एक कर्नल साहब है या और कोई रैंक है जो भी अधिकारी रैंक है, बोला भाई तेरे को तो 2 पेटी चाहिए, मैं 2 पेटी देगा। क्यों भाई? उसका पेट बड़ा है या और कुछ है। तो कहने का ये मैं अपने राइट के लिए बोल रहा हूँ, मैं राइट के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए नहीं बोल रहा मेरे को इतनी बोतल चाहिए। ये फंडा मेरा राइट के लिए है कि भाई चाहे 2 ही कर दो यार, सब एक ही 2 करो, ताकि मेरे को ये फीलिंग हो आई एम इक्वल टू दिस राइट, मैं इसके बराबर हूँ। ये नहीं हो व्हीकल परचेज में गाड़ी खरीदने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई, NCR में 10 साल और 15 साल की पॉलिसी है। काफ़ी डीजल गाड़ी है 10 साल से, पेट्रोल गाड़ी है 15 साल से ज़्यादा नहीं चले, लेकिन हमारे अधिकारियों ने हमारे ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि जैसे सिपाही पूरी ज़िंदगी में नौकरी में 1 गाड़ी ले सकता है, नौकरी के बाद में 1 गाड़ी ले सकता है, 2 गाड़ी, हमारी ज़िंदगी इस 2 गाड़ी में निकल जाएगी। और अधिकारी क्या करेगा? नौकरी में रहते हुए हर 4 साल में 1 गाड़ी लेगा, और वो गाड़ी भी कितनी सीसी की होगी? हमारे लिए तो भाई ये ऑल्टो या छोटी गाड़ी या छोटे मोटे ये जो 3 व्हीलर टाइप के इसी लेवल की गाड़ियाँ मंजूर की जाती हैं। और अधिकारी चाहे लैंड क्रूजर ले
वो जो 25 लाख की कैपेसिटी रखता है तो उस आदमी को क्यों बेनिफिट दिया जाता है? वो भी हर नौकरी में रहते हुए हर 4 साल में गाड़ी देता है, उसके बाद भी हर 8 साल में एक नई गाड़ी देता है। उसको अधिकार है अपने बेटे पोते के लिए भी लेके जाए, और हम अपने लिए भी इस डेमोक्रेटिक स्टेटस में, इस देश के प्रजातंत्र में